हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का टाइम टू चेक 2 करने वाले हैं चैप्टर 1 का। और मैंने आपको बताया था हम क्लास 5th का मैथ्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स वीव्स ग्रेड 5 का। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम टू चेक 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर बाय दी साइंस ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें हमारा ए पार्ट है। फर्स्ट ए पार्ट है 8,52,56,640। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर है 8,52,50,879। तो हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, सबसे पहले ना हमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखने होते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। जैसे मैंने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, और इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी सेम 8 डिजिट्स हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है? देखो, अगर दोनों में सेम डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेने लग जाएंगे, 8 कंपेयर करने लग जाएंगे, 8 देन 5 5 2 2। जब तक सेम आ रहा है तब तक हम आगे चलते रहेंगे। 5 5 6 0। अब हमारा 6 बड़ा होता है या 0? ऑफकोर्स 6 बड़ा होता है, तो हम इस नंबर की तरफ हमारा ये जो साइन है वो उसका मुंह खोल देंगे कि ये हमारा ग्रेटर है। ठीक है, अगर मान लो कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इक्वल नहीं है, जैसे ये और ये 8 8 है ना, जैसे अभी हम बी पार्ट करते हैं, अगर इक्वल वाला नहीं है सम आएगा तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। ठीक है, इसमें है 4,26,16,530। देन अगेन 4,26,16,530। देखो दोनों नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है और दोनों नंबर भी सेम है। देखो 4 4 2 2 6 6 1 1 6 6 5 5 3 3 0 0। दोनों नंबर सेम है। जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम इक्वल का साइन पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट की बात करते हैं हम। सी पार्ट जो है हमारा 6,81,94,318। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर है 6,81,94,310। अब देखो सेम है, इसमें भी आपके 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी आपके 8 डिजिट्स हैं। वापस सेम डिजिट्स आए तो वापस हम 1 1 करके कंपेयर करेंगे। 6 6 8 8 1 1 9 9 4 4 3 3 1 1 8। यहाँ 8 है, देखो यहाँ 0 है, तो 8 बड़ा होता है या 0? ऑफकोर्स 8 बड़ा होता है, तो हम इस तरफ पर हमारा जो कंपेयर का साइन है वो इधर का मुंह खोलेंगे, तो मीन्स ये वाला नंबर जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट है हमारा 3,14,87,127। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3,14,78,127। इसमें भी सेम 8 डिजिट्स हैं, इसमें भी सेम 8 डिजिट्स हैं। अब वापस हम 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। 3 3 सेम है, 1 1 सेम है, 4 4 सेम है, 8 7। अब देखो 8 बड़ा होता है या 7? अलग डिजिट आ गए, 8 बड़ा होता है ऑफकोर्स, तो ये वाला नंबर जो होगा हमारा, जो ये नंबर है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हम इस तरफ इसका खोल देंगे। ठीक है, अभी मैं एक अपना एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। ये हमारा चेक टू क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट नहीं है, मैं जस्ट एक अपना एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4,239। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा 90,234। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4। ठीक है, कितने डिजिट है? 4 डिजिट्स। और यहाँ पर कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5।
5 डिजिट। अब हमें ये पता है कि 4 डिजिट जो है हमारे कम होते हैं और 5 डिजिट जो होते हैं हमारे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हम बिना देखे ही जो 5 डिजिट वाला नंबर है उसे ही हम बड़ा बता देंगे कि ये हमारा ग्रेटर नंबर है इससे, क्योंकि इसमें तो डिजिट्स ही कम है, इसमें डिजिट्स ज़्यादा है। ऑफकोर्स ज़्यादा डिजिट वाला नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, तो ये नंबर है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा इसका बुक का, वो है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हमारे जो भी नंबर्स होते हैं ना उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं कि हमारा जो भी नंबर्स हमें गिवन है, लिस्ट हमें गिवन है, उसमें हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड का ए पार्ट दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 4,19,33,340, हमें ये एक फर्स्ट नंबर दे रखा है। फिर सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो हमारा पता है ना, इंडियन फॉर्म में 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, देन 2 के बाद ऐसे कोमा होता है। फिर हमारा जब एक नंबर फिनिश हो जाता है तो हम सेमी कॉलन से उसे ख़त्म करते हैं कि हमारा अब सेकंड नंबर स्टार्ट हो रहा है। 4,19,33,222। अब हमारा थर्ड नंबर है 4,19,33,333। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर गिवन है 4,19,33,600। देखो हम सबसे पहले ना इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं कि किसमें कितनी डिजिट्स गिवन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट हैं, ठीक है। सभी में वैसे 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट है। अब जब हमारे पास सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 1 करके कंपेयर करते हैं। देखो 4 4 4 4, सब में 4 है, फिर 1 1 1 1, फिर थर्ड डिजिट है 9 9 9 9, सब में सेम आ रहा है अभी तक। फिर फोर्थ डिजिट आया 3, इधर भी 3 4 3 और इधर भी 4 3 हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। फिफ्थ डिजिट क्या हमारा 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, फिफ्थ डिजिट तक भी सेम है। अब नेक्स्ट करते हैं 100 वाले प्लेस पे। देखो क्या है 3, इधर 2 है। अब 3 छोटा होता है या 2 छोटा होता है, ऑफकोर्स 2 छोटा होता है हमारा, ठीक है। तो अब इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 100 पे 3 है तो 3 और 2 में से 2 ही छोटा होता है। फिर यहाँ पर 100 डिजिट पे 6 है तो 6 और 2 में से 2 छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाला नंबर लिखेंगे 100 प्लेस पे जिस पर 2 है, क्योंकि उससे पहले वाले सारे डिजिट्स जो हैं वो सेम है। तो हम फर्स्ट नंबर पे किसे लिखेंगे, इसे 4,19,33,222, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर जो होता है वो हम क्या लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे सेकंड नंबर। अब इसको हमने लिख लिया, अब इसको नहीं कंपेयर करेंगे। देखो हमारे 3 to 5 डिजिट जो थे सब में सेम थे, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, सब में सेम है। तो 5 तक हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें जस्ट 6 डिजिट को देखना है। इधर 3 है, ठीक है, इधर भी 3 है, तो और इधर 6 है, तो ऑफकोर्स 3 और 3 छोटा होता है, तो अभी हम 6 को नहीं लेंगे। तो इसके बाद इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 4 या 3, तो ऑफकोर्स 3 छोटा होता है, तो हम सेकंड पे इसको लिखेंगे कि हमारा ये छोटा है 4,19,33,333। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑफकोर्स ये 3 वाला, क्योंकि ये तो 6 वाला 100 प्लेस पे, ये 600 है और ये 300 है, तो 300 वाला ही लिखेंगे। तो क्या है 4,19,33,340। फिर लास्ट नंबर हमारा ये बच गया 4,19,33,600। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। बी पार्ट है हमारा 61,60,120। फिर नेक्स्ट वन है 61,60,2। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 61,60,368। फिर नेक्स्ट नंबर है 61,60,500।
458। अब ध्यान से देखोगे तो 6 सब में ही कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हम वापस 1 डिजिट करके कंपेयर करेंगे। तो कैसे 1 डिजिट करके कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे 1 डिजिट कंपेयर, देखो इसमें क्या है हमारा 61 61 61 61 61, फिर 60 60 60 60 सेम है, फिर 1, इसमें 100 प्लेस पे क्या है 1, इस पे 100 प्लेस पे 0, इस पे 100 प्लेस पे 3 और इस पे 100 प्लेस पे क्या है 4। तो सबसे छोटा क्या है 100 प्लेस पे, ऑफकोर्स 0 वाला। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे 61,60,000 0, फर्स्ट नंबर हो गया। अब 1 वाला हो गया। अब सेकंड प्लेस पे 1 वाला छोटा, अब मैंने इसे लिख लिया। तो सबसे छोटा 1 3 या 4, ऑफकोर्स 1 होता है, तो इस पूरे नंबर को पहले लिख लेंगे 6160,120, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी लिख लिया, बचे ये दोनों। तो इन दोनों में से 100 प्लेस पे ये 300 है और ये 400 है, तो ऑफकोर्स 300 छोटा होता है, तो ये वाला लिखेंगे। क्योंकि ये देखो आगे वाले सेम है, तो इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। 61,60,368, देन है 61,60,458। नेक्स्ट नंबर हमारा सी पार्ट हमारा है 4,98,460। फिर उसके बाद है 40,98,460। उसके बाद है 2,40,000, 2 करोड़, ठीक है। इसमें अब नंबर करोड़ वाला आ गया, 2,40,98,460। फिर 1,40,98,460। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब तो कैसे करेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हो, इधर देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब सबसे कम डिजिट किस में है, इसमें 6 वाले में है ना। तो सबसे पहले हम 6 डिजिट कम डिजिट वाला पहले लिखते हैं, क्योंकि कम डिजिट वाला ही नंबर जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो 4,98,460। फिर 7 डिजिट वाला लिखेंगे 40,98,460। फिर उसके बाद 8 डिजिट, ये दोनों 8 डिजिट वाले हैं, तो इसको हम 1 डिजिट करके कंपेयर करेंगे। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 वाला छोटा होता है, तो पहले इसे लिखेंगे, ठीक है। ये 1 करोड़ है और ये 2 करोड़ है, तो 1 करोड़ कम होता है, तो 1,40,98,460। और इसमें 2,40,98,460, ठीक है। इसके बाद अब हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट हमारा है 65,493। अब देखना यहाँ ये क्या है, पहले वाले जो क्वेश्चंस थे ना हमारे वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम थे, और ये जो हमारा है ये इंटरनेशनल है। अब कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था इसकी आइडेंटिफिकेशन। इंडियन में जो होता है वो 2 2 के बाद कोमा प्लेस होता है, फर्स्टली 3 के बाद एंड 2 2 के बाद कोमा प्लेस होता है। और जो इंटरनेशनल होता है उसमें 3 3 के बाद पीछे से कोमा प्लेस होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस हो रखा है, तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है। ये देखो, तो इंटरनेशनल कैसे कंपेयर करोगे, देखो 1 10 100, देखो 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट कोमा, है ना। तो इंटरनेशनल है ये। तो इंटरनेशनल में असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, करने का सेम ही मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है। जैसे मैंने बोला इसमें कितने डिजिट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 डिजिट ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 डिजिट है। तो सब में जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो मैंने बताया था 1 डिजिट करके कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्टली देखो इसमें 6 है, 6 6 6 सेम है, तो इसको हम नेक्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेम है तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 5 है 5 है 5 है 5 है, नेक्स्ट नंबर भी सेम है। फिर देखो 4, फिर यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 9 आ गया। देखो अब जो थर्ड डिजिट है ना वो तीनों में अलग अलग है। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर आराम से लिख सकते हैं इन्हीं नंबर को देखकर, पूरा नंबर हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है,
ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है हमारा 2, तो सबसे पहले हम इस वाले नंबर को लिखेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन 10 मिलियन। तो ये क्या हो गया हमारा 65,293,721, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया। सेकंड पे हमारा कौन सा 2, ये वाला लिख लिया। अब इसमें सबसे छोटा कौन है 4, 8 या 9, ऑफकोर्स 4 छोटा होता है। तो 65,493,721। अब हमने ये भी लिख लिया, तो बचे हमारे ये दो नंबर। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 8 या 9, तो 8 छोटा होता है, तो हम इसे लिखेंगे 65,893,721। फिर लास्ट नंबर हम ये भी लिख लिया। लास्ट नंबर क्या बचा 65,993,721, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 8-digit नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहले तो 8-digit नंबर कैसा होता है, 8-digit नंबर क्या होता है, जैसे अगर मैं सबसे छोटे नंबर की बात करूँ 8-digit की, तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं और बाकी सारी क्या लिखते हैं, जीरोस, ठीक है। जैसे 8-digit मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8-digit हो गया। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, देन छोटा छोटा छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8-digit का शुरू करते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला फर्स्ट 5 8-digit नंबर। तो फर्स्ट 5 मतलब सबसे पहला 8-digit नंबर जो होता है वो होता है आपका सबसे छोटा 1, देन बाकी 7 टाइम्स क्या होती है 0, ये 8-digit नंबर है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये क्या हो गया, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि आपको इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, तो इंटरनेशनल फॉर्म में क्या लगता है 3 के बाद डिजिट लगता है, 3 देन 3-digit कोमा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या हो गया 10 मिलियन, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा 8-digit का 10 मिलियन 1, ठीक है। देन नेक्स्ट होगा 10 मिलियन 2, फिर 10 मिलियन 3। कितने नंबर लिखने हैं हमें 5 नंबर लिखने हैं। तो 1 ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गया हमारा 10 मिलियन 4, ठीक है। तो हमें कितने नंबर लिखने थे 5, पहला हो गया 10 मिलियन 10 मिलियन 1 10 मिलियन 2 10 मिलियन 3 10 मिलियन 4, ठीक है। देखो हम काउंट कर लेते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 8 5-digits, जो 8-digit नंबर है वो 5 नंबर्स लिखे हैं मैंने फर्स्ट 5। अब इसको हमने करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर मैं लिख के दिखा देती हूँ कि हमारा नंबर क्या ये बन गए। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हमारा 10 मिलियन 4, ठीक है। फिर 10 मिलियन 3, फिर 10 मिलियन 2, ठीक है। फिर 10 मिलियन 1, लास्ट नंबर क्या हो गया 10 मिलियन। इसमें हमें खत्म करना है, ये वाला साइन यूज करेंगे कॉलन का। 10 मिलियन आपका क्या हो गया, ठीक है, 4 3 2 1 और देन क्या हो गया 10 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए फर्स्ट 5 8-digit नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सक्सेसर और प्रीडिसेसर का, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखना हमें इसमें, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर। अब देखो पहला नंबर इसका दे रखा है 3,65,22,701। अब सक्सेसर में क्या करते हैं हम 1 प्लस करते हैं, ठीक है। और प्रीडिसेसर में क्या करते हैं, जो नंबर गिवन है उसमें से 1 माइनस करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 देन 0 7 2 2, पीछे से हम ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया 3,65,22,702। ये फर्स्ट ए पार्ट हो गया सक्सेसर। और इसी का अगर हमें प्रीडिसेसर करना है तो 3,65,22,701 में से -1 कर देंगे, ये होता है हमारा प्रीडिसेसर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सक्सेसर, जिसमें हम प्लस करते हैं। तो अब 1 में से 1 गया 0, 0, 7, 22, 65 एंड देन 3, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में सक्सेसर का बोलूँ मैं 12,43,190। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है 1 प्लस, अगर सक्सेसर की बात हो और प्रीडिसेसर की बात हो तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो 0 + 1 1 हो गया, 9 1, 3 4, 2 1, ये हो गया हमारा सक्सेसर, ठीक है। और ये क्या, इसको हम क्या करेंगे प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर में 1 माइनस करते हैं, देखो 0 में से 1 नहीं जाता तो हम इसमें से यहाँ से एक बोरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, ये ऊपर बचा 8 1 3 4 2 1, तो ये क्या हो गया हमारा 12,43,189, 190 का सक्सेसर 189, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट और डी पार्ट, 2 पार्ट्स और हैं इसके। सी पार्ट में भी सेम वही करना, सक्सेसर 1 प्लस, प्रीडिसेसर 1 माइनस, ठीक है। जैसे 19,77,770 दे रखा हमें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सक्सेसर में 1 प्लस, और यहाँ पर है वही सेम नंबर 19, इसी का प्रीडिसेसर करेंगे, ठीक है। 19,77,771 माइनस करेंगे, देखो 0 + 1 1, 7 7 देन 77, बैक से ही प्लस करना है, बैक से ही माइनस करना है। 0 में से 1 नहीं जाता, बोरो लेंगे आगे वाले से, ठीक है। 7 1 हो जाएगा कम तो 6, 7 ने इसे बोरो दिया तो ये हो जाएगा 10 0 से, तो 10 में से 1 गया 9, ये 6, ये 7 देन 7 7 1 9, इसमें सक्सेसर में 1 प्लस एंड प्रीडिसेसर में से 1 माइनस। उसके बाद हमारा ये हमारा सी पार्ट था। अब लास्ट पार्ट है इसका एक्सरसाइज का डी, 1,25,89,000, ठीक है। इसमें सक्सेसर है 1 प्लस करेंगे तो नंबर 1 प्लस करने पर एक नंबर एक्सटेंड हो जाएगा हमारा, और प्रीडिसेसर है सेम नंबर 1,25,89,000 में 1 माइनस करेंगे। देखो 0 में से हमारा 1 नहीं जाता तो ये होगा 10, पर ये इससे लेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, तो 9 से 8 ये हो जाएगा, ये इसे देगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 10 इसको देगा, ये 9, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 ने इसको दिया, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, ये 9, ये 9 देन 8 8 5 2 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। चेक 1 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।